हेलो गाइस। ये स्क्रीन पे आपको 7 सेनेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो सेनेंसेस हैं ये अलग अलग टाइप के सेनेंसेस हैं और इनको ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए हम अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो बारी बारी हम देखेंगे और समझेंगे कि किस सेनेंस को किस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट किया जाता है या फिर बोला जाता है, और सभी का 2 3 4 5 एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से आप समझ सके। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला स्ट्रक्चर है, जो पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है, वो हम लेते हैं। ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस हमें एवरीडे बोलने होते हैं। बार बार इस तरह के सेंटेंसेस से हमारा सामना होता है कि हमें ये बताना होता है कि कोई काम कोई करता रहता है। जैसे ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं, वह चिल्लाता रहता है, वो रोता रहता है, वो खेलता रहता है, वो पढ़ता रहता है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस मिलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं। मीन्स दीज चिल्ड्रेन आर ऑलवेज क्वेरलिंग। दीज चिल्ड्रेन आर ऑलवेज क्वेरलिंग, राइट। अब देखिए, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इसी को ले लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज चिल्ड्रेन ऑलवेज कीप क्वेरलिंग। दीज चिल्ड्रेन ऑलवेज कीप क्वेरलिंग। तो अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया और कीप का यूज़ किया गया। अगर कोई काम लगातार जारी रहता हो, करते रहता हो, चलते रहता हो, तो वहाँ पे हम कीप यूज़ करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, दीज चिल्ड्रेन ऑलवेज कीप क्वेरलिंग। तो ऐसे भी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा सर खुजाता रहता है। तो इसको हम बोलेंगे, ही इज़ ऑलवेज स्क्रैचिंग हिज हेड। ही इज़ ऑलवेज स्क्रैचिंग हिज हेड। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही ऑलवेज कीप्स स्क्रैचिंग हिज हेड। ही ऑलवेज कीप्स स्क्रैचिंग हिज हेड, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा बड़बड़ाता रहता है। मीन्स ही इज़ ऑलवेज मम्बलिंग। ही इज़ ऑलवेज मम्बलिंग। या फिर ऐसे भी कह लीजिए, ही ऑलवेज कीप्स मम्बलिंग, राइट। ही ऑलवेज कीप्स मम्बलिंग। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर पे। दूसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है। अब देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेज आ गया, वहाँ पे होता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या उसे ऐसा नहीं लगता। तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज आता है, उसके बाद दूसरा जो है वह पूरा सेंटेंस होता है, राइट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डू यू थिंक या फिर डोंट यू थिंक का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से पूरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है। मीन्स डू यू थिंक ही इज़ सेल्फिश। डू यू थिंक ही इज़ सेल्फिश, राइट। अब बीच में आप चाहें तो दैट लगा सकते हैं, दैट नहीं भी लगता है तो डू यू थिंक ही इज़ सेल्फिश, राइट। क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारी मदद करेगा। मीन्स डू यू थिंक ही विल हेल्प अस। डू यू थिंक ही विल हेल्प अस। अब एक चीज़ आपको और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि डू यू थिंक इस्तेमाल करते हैं या फिर डोंट यू थिंक इस्तेमाल करते हैं, तो अब जो बाद वाला सेंटेंस है वह अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्लास है वह आपका प्रेजेंट में आया हुआ। तो इस कंडीशन में उसके बाद आने वाला जो क्लास है वह किसी भी टेंस में हो सकता है, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह सब जानता है। मीन्स डोंट यू थिंक ही नोज एवरीथिंग। डोंट यू थिंक ही नोज एवरीथिंग, राइट। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस लेते हैं। मैं नहीं जानता कि कैसे शुरू करें। अब देखिए, इसमें आपको दो हिस्सा दिखाई दे रहा है। एक तो है मैं नहीं जानता और दूसरा है कि कैसे शुरू करें, राइट। तो जो पहला जो फ्रेज आया हुआ है, जो पहला हिस्सा है, उसमें इस तरह का फ्रेज होता है, मैं नहीं जानता, राइट। मुझे समझ में नहीं आता, क्या तुम्हें पता है। तो इस तरह का फ्रेज आता है। और जो दूसरा फ्रेज होता है वह कोई क्वेश्चन पूछता है,
राइट। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद से इन्फिनिटिव यूज़ कर देते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। तो इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो सबसे पहले आप सेंटेंस यूज़ करिए, उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड यूज़ करिए, और उसके बाद से इन्फिनिटिव यूज़ करिए, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करिए, राइट। तो अब ये जो पूरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वास्तव में ये क्वेश्चन होता नहीं है, राइट। जैसे ये देखिए कि मैं नहीं जानता कि कैसे शुरू करें, मीन्स आई डोंट नो, ये पहला हिस्सा हुआ। तो आई डोंट नो और कि कैसे शुरू करें, तो कि कैसे के लिए हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं, और शुरू करना मीन्स टू स्टार्ट। इसे कैसे शुरू करें, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट, राइट। एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्या तुम्हें पता है कि कब चलना है, मीन्स डू यू नो व्हेन टू गो, डू यू नो व्हेन टू गो, राइट। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शर्ट खरीदूं। तो पहला हिस्सा मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट। दूसरा हिस्सा कि कौन सा शर्ट खरीदूं, तो कि कौन सा मीन्स विच, ओके। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विच शर्ट टू बाय, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विच शर्ट टू बाय। तो अब देखिए पहला हिस्सा सेंटेंस जो है वह जिस टेंस में उस टेंस में रखेंगे, और जो बाद वाला हिस्सा है उसको हम किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। वास्तव में ये क्वेश्चन है नहीं, राइट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विच शर्ट टू बाय, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है कल मुझसे आकर मिलो, राइट। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें दो क्रियाएं, दो वर्ब्स एक साथ आती हैं, राइट। जैसे कल आकर मिलो, चल कर देखते हैं, वह मेरे पास आकर बैठ गया। तो साथ साथ दो वर्ब्स चलते हैं। अब ये जो दो वर्ब्स हैं इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि इन दोनों वर्ब्स को हम एंड से जोड़ कर रखते हैं, राइट। और इनके साथ एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम एंड से जोड़ते हैं तो ये एंड से जुड़ने वाली इंग्लिश में दोनों वर्ब्स ये एक ही फॉर्म में होती हैं, राइट। वो या तो फर्स्ट फॉर्म में होंगी या फिर सेकंड फॉर्म में होगी, जिस फॉर्म में आनी चाहिए वो एक ही फॉर्म में आनी चाहिए उनको, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि कल मुझसे आकर मिलो मीन्स कम एंड मीट मी टुमारो, कम एंड मीट मी टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि वह मेरे बगल में आकर बैठ गया। तो अब देखिए दो क्रियाएं हुई, दो वर्ब्स आए कि बगल में आकर बैठ गया, आकर और फिर बैठना, ओके। तो इन दोनों को हम एंड से जोड़ेंगे। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, ये वह आकर मेरे बगल में बैठ गया, राइट। या फिर उसने गला खखार कर बोलना शुरू किया, ओके। तो ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड स्टार्टेड स्पीकिंग। तो क्लियर मीन्स होता है साफ करना, खखारना। तो ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड स्टार्टेड स्पीकिंग। तो एक चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको कि जो एंड से जुड़ने वाले दोनों वर्ब्स हैं वो सेम फॉर्म में होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कल सोमवार है ना। अब देखिए इस तरह का हम प्रश्न किसी से कब करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसका आंसर सुनने वाला हाँ में दे, राइट। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी है ना, राइट। यानी हम कहना चाहते हैं कि हाँ कहो कि हाँ, राइट। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना, मीन्स मैं चाहता हूँ कि वो हाँ कहे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसका आंसर हम हाँ में सुनना चाहते हैं, राइट। हिंदी में लास्ट में न जुट जाता है, जैसे कल सोमवार है ना, या फिर ये ऐसे भी होता है कि कल सोमवार है ना, राइट। ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस न के लिए एक अलग से हम क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं इंग्लिश में, राइट। तो पूरा सेंटेंस होता है, उसके बाद से क्वेश्चन टैग होता है। अब यह क्वेश्चन टैग कैसे जुड़ता है, दो तरीके से जुड़ता है, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि जो पहला सेंटेंस आपने लिखा वह पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस नॉट यूज़ करते हैं, प्लस प्रोनाउन यूज़ करते हैं, राइट। तो नॉट जो यूज़ होता है वह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, वह कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, राइट। अगर यह नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट प्रोनाउन होगा, राइट। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब वही हमें यूज़ करना है जो पहले वाले पार्ट में यूज हो चुकी है,
राइट। और जो प्रोनाउन है वह प्रोनाउन उसके लिए होगा जो इसके पहले वाले पार्ट में नाउन आ चुका है, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। देखिए कि कल सोमवार है ना, मीन्स इट इज़ मंडे टुमारो, इजंट इट, इट इज़ मंडे टुमारो, इजंट इट। अब देखिए कि इसमें जो पहला पार्ट है इट इज़ मंडे टुमारो, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जो क्वेश्चन आएगा वह नेगेटिव होगा, इसमें नॉट का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए हेल्पिंग ऑफ कौन सी आई, जो पहले वाले पार्ट में आ चुकी है, राइट। उसके बाद हमने नॉट यूज़ किया, और जो प्रोनाउन आया वो कौन सा वाला प्रोनाउन है, वह पहले पार्ट वाला प्रोनाउन है। तो जो पहले पार्ट में यहाँ पे नाउन हो सकता है, राइट, फिर भी यहाँ पे प्रोनाउन आएगा क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में, राइट। और यह जो प्रोनाउन आएगा वह अकॉर्डिंग टू पहले वाले पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन आया है तो उसके बदले में हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम तो वहाँ नहीं गए थे ना, मीन्स यू हैडंट गॉन देयर, यू हैडंट गॉन देयर। तो ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हैड यू। तो अब देखिए हेल्पिंग ऑफ कौन सा हमने यूज़ किया, हैड, वही यूज़ किया, राइट। और प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया, वही प्रोनाउन जो पहले पार्ट में आ चुका है, राइट। तो अब देखिए कि पहला पार्ट नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग आया वह नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। एक और सेंटेंस देखिए कि यह तुम्हें अच्छा लगता है ना, मीन्स यू लाइक इट, यू लाइक इट, डोंट यू, राइट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव सेंटेंस, और उसके बाद क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो गया, राइट। कैसे किया गया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, राइट। तो जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा प्रभावशाली है। अब इसको मैं से भी कह सकते थे कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन इसमें तुम्हारा दम नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मैंने ही तुम्हारी मदद की, यानी किसी दूसरे ने नहीं किया, यानी वो मैं था जिसने तुम्हारी मदद की, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलने के लिए इट यूज़ करते हैं, इट, और उसके बाद इज, एम आर, या फिर वाज बर, जो भी सही हो वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ड ऑफ एम्फेसिस, यानी जिस पे हम एम्फेसिस डाल रहे हैं उसको हम यूज़ करते हैं, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन उसके बाद यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन्स वह मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, तो वो मैं ही हूँ मीन्स इट इज़ मी, या फिर इट इज़ आई भी लिख जाता है, दोनों को सही माना जाता है। तो इट इज़ मी कर लीजिए या फिर इट इज़ आई कर लीजिए। हु हेल्प्ड यू, अब देखिए हु किसके लिए आया हुआ है, यानी मैंने के लिए, जिसने के लिए आया हुआ है, तो यह मनुष्य के लिए है, तो यह रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। तो अब यह मी के लिए आया है या फिर आई के लिए आया है, तो यह हु हो गया, और उसके बाद से जो वर्ब है वर्ब हमने यूज़ किया, उसके बाद से अदर वर्ड यूज़ कर दिया। मीन्स इट इज़ मी हु हेल्प्ड यू, यानी मैंने ही तुम्हारी मदद की, या फिर यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वो तुम ही हो जिसने मुझे धोखा दिया। तो वो तुम ही हो मीन्स इट इज़ यू, राइट। अब देखिए यू के अकॉर्डिंग नहीं इज रहेगा, यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग होगा। तो इट इज़ यू हु डिसिप्ड मी, हु मीन्स जिसने, आदमी के लिए आया हुआ है, तो ये तुम ही हो जिसने मुझे धोखा दिया, इट इज़ यू हु डिसिप्ड मी। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, यह समय ही है जो मेरे पास नहीं है, राइट। तो इट इज़ टाइम, यह समय ही है, इट इज़ टाइम जो विच आई डोंट हैव। तो अब जो आया हुआ है यह वस्तु के लिए आया हुआ है, टाइम के लिए आया हुआ है, तो हमने विच का यूज़ किया, राइट। मनुष्य के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, अदर निर्जीव वस्तुओं के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ टाइम विच आई डोंट हैव, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि उसने अपना बाल रंग कर काला कर लिया, राइट। अब देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं, राइट। एक तो काम है रंगना, और फिर दूसरा काम क्या हुआ, काला होना, दो काम हुए। लेकिन अब देख रहे हैं कि एक काम आपने किया, दूसरा काम खुद हो गया, दूसरे काम के लिए प्रयास नहीं किया, वह पहले काम का परिणाम है। तो जो पहला काम का परिणाम है उसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, राइट। इन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, यानी जिस वस्तु पर काम हुआ, राइट। उसके बाद से हम एडजेक्टिव लिखते हैं, यानी जो काम खुद ब खुद हो गया,
एडजेक्टिव फॉर्म में। जैसे देखिए कि उसने अपने बाल को रंग कर काला कर लिया, मीन्स ही डाइड, राइट। उसने रंगा, और क्या रंगा? ऑब्जेक्ट, हिज हेयर, और रंगने के बाद कैसा हो गया अपने आप? ब्लैक। तो ही डाइड हिज हेयर ब्लैक। एक और सेंटेंस देखिए, कमरा झाड़ कर साफ करो। तो कमरा तो वह झाड़ेगा, साफ तो वह खुद ब खुद हो जाएगा, पहला काम करेगा, रिजल्ट उसका मिल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो स्वीप द रूम क्लीन, स्वीप द रूम क्लीन। या फिर उसने लिफाफा काट कर खोला, ओके। तो लिफाफा काटेगा तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा, राइट। तो पहले काम का जो रिजल्ट है वो खुद मिलेगा। तो जो दूसरा काम हुआ उसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, मीन्स ही कट द एनवेलप ओपन, ही कट द एनवेलप ओपन। या फिर एक और सेंटेंस देखिए, धक्का देकर दरवाजा खोलो, मीन्स पुश द डोर ओपन, पुश द डोर ओपन, राइट। और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, ट्रांसलेट देम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।